हे दोस्तों, कृष्णा विजुअल आर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक हॉल है। इसके अंदर हम लोगों ने रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग किया है। हम सभी आर्टिस्टों ने मिलके इस पेंटिंग को अंजाम दिया है और देख पा रहे हैं मैं जैसे वर्ड्स का डिटेल कर रहा हूँ, उसका आइस वगैरह का। उसके साथ ही हमारे दूसरे मित्र हैं विदिलेंदु, जो कि पत्तियों का डिटेल्स कर रहे हैं। इस वीडियो के कुछ क्लिप्स आपको दिखाए जा रहे हैं, आगे पूरा विस्तार से वीडियो देखने को मिलेगा आपको। और ये हमारे दिनेश साहब हैं, जो कि लास्ट में इसको फिनिशिंग टच दे रहे हैं स्प्रे की मदद से। और ये हमारे राजीव गुप्ता जी, जो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ये लैंडस्केप में अपना पूरा जुनून से अपना काम करते हैं, बहुत ही सुंदर। और ये हमारे हैं मिस्टर बसवंत राय जी, जो कि पत्तियों का डिटेल्स कर रहे हैं। और ये हैं हमारे जगह पे अब्दुल आर्टिस्ट। ये अब्दुल इंडस्ट्री के सारे लोग माहिर कलाकार हैं और हमें काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। और ये जैसे ब्रश को आप देख पा रहे हैं, कैसे ब्रश को ऐसा बनाया गया है पत्तियों का हाईलाइट के लिए, ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। अभी मैं पेंटिंग कंप्लीट का आपको छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। कंप्लीट होने के बाद ये कैसा इसका फील आया है, लैंडस्केप में कितना डेप्थ दिख रहा है आपको, देख पा रहे होंगे आप लोग। ट्रीज का डिटेलिंग, लीव्स का डिटेलिंग्स, बर्ड्स का डिटेलिंग, और बहुत ही देखने में सुंदर और अमेजिंग लगता है। कलर बैलेंसिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, आप देख पाएंगे कितना सुंदर और खूबसूरत ये माहौल हम लोगों ने मिलकर तैयार किया है। और जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। Krishna Visual Art. तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी कुछ फोटोग्राफ दिखाए जा रहे हैं आपको, जो कि हमारी टीम कई जगह हमारे साथ काम करती है। और ये हमारे टीम मेंबर्स हैं और ये कुछ इमेजेस दिखाए जा रहे हैं। हम लोगों ने किस तरह बड़े बड़े पेंटिंग को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग सफल करते हैं हमारी टीम की मदद से। तो जितने टीम मेंबर आप देख पा रहे हैं, उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम सब की मेहनत रंग लाती है। जो कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, इतना सुंदर पेंटिंग जो किया जा रहा है। अभी फ्लेक्स के ऊपर भी पेंटिंग किया था हम लोगों ने, और ये देखिए बहुत सुंदर इसका फील आया है, विंटेज। और तो ऐसे फ्लावर भी हम लोगों ने मेकिंग किए हैं बड़े बड़े। तो हेलो गाइस, कृष्णा विजुअल आर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पीछे पूरा आर्टिस्ट की टीम बैठी हुई है, और हमारे पीछे वो पेंटिंग का आप माहौल देख पा रहे हैं, डेप्थ देख रहे हैं, झाड़ देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं या पंछी देख रहे हैं। तो हमारे सब माहिर कलाकारों ने मिलकर हम ये पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। दिनेश कुमार हैं, ये हमारे बसवंत राय जी हैं, ये हमारे अब्दुल जी हैं, ये हमारे राजीव गुप्ता जी हैं, और सबसे पीछे बैठे हैं चोटी के कलाकार विदिलेंदु, जो चोटी भी रखते हैं। तो हमारे साथ आप लोग यूँ बने रहते हैं, हमारा प्यार मिलता रहता है, आपका भी प्यार हमें मिलता रहता है। और आप हमारे साथ यूँ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से हमारे वीडियो का शुरुआत होता है कि कैसे हम लोगों ने लास्ट टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक इस प्रोजेक्ट को, बड़े से हॉल को कैसे लैंडस्केप पेंटिंग में कन्वर्ट किया है। और हमारे माहिर कलाकारों की मदद से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। और लास्ट में देख पाएंगे बहुत ही सुंदर ये काम हुआ है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। दुख और सुख सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। अगर जीवन में दुख और कष्ट नहीं आएंगे तो आपको कभी भी सुख का जो अनुभव हो वो प्राप्त महसूस नहीं कर पाएंगे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं और वो कहते हैं कि हमारा अच्छा समय कब आएगा। अच्छा समय लाने के लिए उचित कार्य और निष्ठा और धैर्य और प्रैक्टिस, लगातार जो आप कर्म करते हैं, आपका जो जॉब है, जो भी जॉब में आप काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, आर्ट वर्क कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको आप काफ़ी टाइम तक निष्ठा से, मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से आप उस कार्य को करते रहें, तो अवश्य एक दिन ऐसा आएगा कि आपका अच्छा समय आएगा। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तो भगवान उसको संकेत करके बताते हैं कि आप थोड़ा धीरज रखो, आपका अच्छा समय आने वाला है। इस बात को इस उदाहरण से हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में बुखार, कोई चोट लगना या सर दर्द या परेशानी होती है, तो हम लोग कभी चाहते नहीं अपने जीवन में हमें किसी प्रकार का रोग हो। तो जैसे कि बिना चाहे हमें जीवन में रोग, दुख, तकलीफ़ आती है,
ऐसी बिना प्रयास के हमारे जीवन में आनंद, सुख, अनुभूति भी आएगी। अच्छा समय भी आता है जीवन में। हमें धैर्य के साथ अपने कार्य को कंप्लीट करना चाहिए, तो जो कि आपकी निष्ठा के ऊपर डिपेंड करता है। सहनशीलता आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। सहन शक्ति बढ़ाएं अपने जीवन में और धैर्य रखें। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा मनुष्य का गुण है, जो कि जीवन में आपको काफ़ी प्रगति में काम आएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोग पेंटिंग करते हैं तो तुरंत ही ये पेंटिंग कंप्लीट नहीं होता है। उसको पहले ड्राइंग करना पड़ता है, फिर कलर फिलअप करना पड़ता है, उसका डिटेल करना पड़ता है, फिर बारीकियाँ देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ कलर बैलेंस देखना पड़ता है। वो तुरंत नहीं होता है, उसमें 2 से 5 दिन लगता है, तब जाके वो कार्य सफल होता है। तो हमें धीरज के साथ, पेशेंस के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए और अच्छा समय अवश्य हमारे जीवन में आएगा। क्या आप जानते हैं आखिर क्या वजह है कि लोग बदल नहीं पाते? क्या वजह है कि लोग वही ज़िंदगी जीते रहते हैं जिससे वह सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं और उसे ज़िंदगी को नहीं जी पाते, वह जीना चाहते हैं। हम सबको हर दिन बिल्कुल एक बराबर समय मिला है, लेकिन बहुत कम लोग हैं उस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी शिकायत रहती है कि वह ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं के वहीं रह गए। यह शिकायत तो वह लोग ऐसे करते हैं जैसे कि उनके लिए हर चीज़ का निर्णय कोई और ले रहा हो और वह यह केवल भुगत रहे हो। जबकि हकीकत तो यह है कि सबके पास बराबर का मौका होता है, सबके पास बराबर का समय होता है, लेकिन यह बात सबको समझ में नहीं आती। अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आपके पास समय भी है, मौका भी है। कमी तो है बस एक चीज़ की, और वह चीज़ है इच्छा शक्ति। कहते हैं ना, इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। जिन बच्चों के पास ज़्यादा सुख सुविधा नहीं होती है, घर में गरीबी होती है, लेकिन मन में पढ़ाई करने की इच्छा होती है, तो ऐसे बच्चे टॉप कर जाते हैं। और जिन बच्चों के मन में पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन वह संपन्न घर से होते हैं, उनके पास हर सुख सुविधा होती है, उन्हें हर चीज़ मांगने से पहले मिल जाती है, तो वह बच्चे टॉप करना तो दूर, क्लास में पास भी नहीं हो पाते। तो आप लोग सोच रहे होंगे इस पेंटिंग की सब्जेक्ट में ये अचानक बीच में ये जीवन की शैली या जीवन जीने के तरीके का क्यों बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जाता है या बताया जा रहा है आप लोगों को कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आपकी मन की शक्ति, इच्छा शक्ति जो आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी कारणवश हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। वो क्या कारण होते हैं? कुछ कारण होते हैं, हम तो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। क्या हम लोग उस समय को सही वक्त देते हैं, या हमें जब भी मौके मिलते हैं तो कोई ना कोई आलस या किसी कारण या हमारी कोई समस्या जीवन की या हमारे घर की परेशानी, उस मौके को हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमें कभी भी मौके, हर इंसान को जीवन में मौके मिले हैं और मिलते हैं। कुछ मौके लिमिटेड होते हैं, कुछ मौके ज़्यादा मिलते हैं। हर इंसान को इस जीवन में मौका मिला है, उस समय का वाकई में क्या हमने सदुपयोग किया है, उस मौके को क्या हमने उपयोग में लाए हैं, और क्या हम उस जीवन को सही तरीके से जी पा। सबसे पहले तो आप अपने स्किल पावर को मजबूत करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो। और ऊपर वाले ने ह्यूमन बॉडी यानी कि आपका जो शरीर दिया है बहुत ही विशेष है, जिसमें हम लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बहुत कुछ आगे का सोच सकते हैं, आगे की तरक्की कर सकते हैं। तो पहले आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अपने आप को निपुण बनाएं, योग्य बनाएं। जैसे कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस जीवन का, उस चीज़ का जो आप करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट आप जीवन में पाना चाहते हैं, जिस भी दिशा में, जिस भी क्षेत्र में, तो उस बाकी में उस जीवन में क्या आप उस कार्य के प्रति उतने निष्ठावान हैं, क्या आप उस कार्य को अपनी प्रगति में ला रहे हैं, या उस कार्य की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे पेंटिंग की अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको जीवन में नहीं उतारेंगे, रोज़ रोज़ उस जीवन में अगर कुछ नया नहीं सीखेंगे, तो जीवन में तरक्की कब होती है, हम लोग आगे कब बढ़ते हैं। अगर जीवन में रोज़ 1 इंच भी अगर आप कुछ सीखते हैं, एक कला भी कोई सीखते हैं, रोज़ आप कुछ न कुछ नया सीखते जाएं, स्किल को बढ़ाते जाएं, तो अवश्य जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे। पहले तो हम दूसरों के जीवन में सुख देख के और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं,
तो हमें कभी भी दूसरों का सुख देख के अपने आप को दुखी नहीं करना है, उस सुख के पीछे नहीं भागना है। हमें अपने जीवन में जो हमें आनंद प्रदान करता है, जिस कार्य को करने से हमें सुख मिलता है, जो कार्य हमें आनंद प्रदान करता है, जो हमारे दिल के करीब है, उसी कार्य को आप लगातार करते रहें 2 से 5 साल, 5 से 10 साल। वही जो कार्य है आपका एक दिन इतना बड़ा वृक्ष बन जाएगा कि आपको फलदार वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा, तब जाके उसके फल आपको जीवन में मीठे लगेंगे। आप सोचेंगे आज ही मैंने बीज डाला है और तुरंत मुझे बड़ा झाड़ मिल जाए, बड़ा पेड़ मिल जाए और तुरंत ही मुझे फल खाने को मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को धैर्य के साथ अपने कार्य को करना चाहिए। धैर्य जीवन में बहुत आवश्यक है और जिस तरह का आप बीज बोते हैं उसी तरह के परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप आम का बीज डालेंगे तो बड़ा वृक्ष बनेगा और आम का ही फल देगा, उसमें बबूल के कांटे नहीं लगेंगे। और जैसा आप वृक्ष लगा रहे हैं अपने जीवन में भी, अगर आप लोगों के प्रति दया, सद्भावना और प्रेम रखेंगे तो वही आपको भी वापस लौट के आता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना रखें, सबको समुचित सम्मान प्रदान करें, छोटे हो उनको प्यार दें, साथ के अपने जीवन के साथी हैं उनको सम्मान दें, और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। तो सबको समान भाव से प्रेम करें। इस दुनिया में ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं उन लोगों के जिन्होंने बिना किसी संसाधन के, बिना पैसे, बिना सुविधा और बिना किसी के साथ के शुरुआत की थी और अपनी ज़िंदगी को उस मुकाम पर लेकर गए हैं कि आज लोग उनके जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी भी रोना नहीं रोया, उन्होंने अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखा, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना सीखा, पैसे का सही इस्तेमाल करना सीखा, मौके का सही इस्तेमाल करना सीखा। अब आप खुद ही सोचिए कि जब हजारों लोग ऐसा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? आपके अंदर एक ऐसी कौन सी कमी है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है? किसी भी तरह के बहाने का कोई मतलब नहीं होता है, सारी फालतू की बातें हैं और यह बात अधिकतर लोग जानते हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है उनके पीछे रह जाने की? वजह कोई और नहीं बल्कि वह खुद है। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाते, हालत नहीं बदल पाते, खुद को आगे नहीं ले जा पाते, तो इसका कारण आप हैं। आप नहीं बदलना चाहते, इसलिए आप नहीं बदल पाते। आपका कंफर्ट, आपका आराम, आपके बदलाव और आपकी तरक्की से ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए आप हालात को बदलना चाहते हो, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते, क्योंकि आप बदलाव से डरते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलने से डरते हो, कुछ नया सीखने की हिम्मत लगाने से कतराते हो। हम लोग अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा आसक्त हो चुके हैं, फंस चुके हैं कि कोई भी काम के लिए निकलने के लिए हम लोग आलस करते हैं या उसको कल के पे टाल देते हैं कि कल करेंगे, कल आया तो परसों करेंगे, तो उस काम को तुरंत नहीं करते हैं। वो होता है कंफर्ट जोन। आपका कंफर्ट जोन आपके घर में होता है, आपकी टीवी में, आपके मोबाइल में। जैसे हम लोग रील्स देखना चालू करते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा कंटिन्यू देखते जाएंगे तो वो वहाँ पे आपका टाइम ख़राब होता है। वही टाइम अगर 1-2 घंटा आप अपने काम में व्यतीत करें, अपने स्किल पावर को बढ़ाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग करें, कुछ अच्छी बातें सीखें, तो वही ज़िंदगी में आगे भविष्य में बहुत काम आएगी। तो जिस तरह से आप अपने स्किल पावर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप अपने जीवन में कुछ नया करें, कुछ बदलाव करें, कुछ चीज़ों को बदलें, कुछ अपने आप को बदलें। समय की डिमांड के साथ, समय के साथ आपको चलना बहुत ज़रूरी है, वरना वैसे भी पीछे रह जाएंगे। तो आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी कुछ चीज़ों में बदलाव करना नहीं चाहते। आप अपना ईगो को हटाना नहीं चाहते, आप मेहनत करना नहीं चाहते। हम लोग जीवन में जब तक मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकालेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा समस्या है, ऊपर वाला समझो आपको उतना बड़ा टेस्ट कर रहा है। बड़ा समस्या यानी कि बड़ा टेस्ट आपका चल रहा है। उस बड़े टेस्ट में अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा कुछ चाहते हैं तो आप बड़े टेस्ट को पास करना होगा, और छोटा कुछ चाहते हैं छोटा टेस्ट पास करना होगा। तो अगर जीवन में आपकी बड़ी समस्या आ रही है तो आप भगवान को लो, आपको धन्यवाद है, आपने मुझे बड़ी समस्या दी है, यानी कि कुछ आपको बड़ा देना चाहते हैं। बड़ी समस्या मतलब बड़ा आपको कुछ मिलने वाला है, लेकिन हम लोग घबराते हैं, उस एक्शन लेने से घबराते हैं, उस जीवन में आगे बढ़ने से घबराते हैं, कुछ नया करने से घबराते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रिस्क लेना नहीं चाहते। जीवन में अगर आप रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। लोग बोलते हैं अरे इतना गर्मी में कैसे काम करेंगे, इतना ठंडी में कैसे काम करेंगे,
तो अगर जीवन में आप अपने मौसम को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये समस्याएं तो चारों तरफ से आपको घेरेंगी, आपके ऊपर आक्रमण करेंगी, लेकिन उन समस्याओं से कैसे आपको निकल के आगे बढ़ना है, कैसे उस समस्या को भूल के आगे बढ़ना है, तभी जीवन में आप तरक्की के रास्ते अपने लिए खोल सकते हैं। जैसा कि अर्जुन को उनके गुरु महाराज ने बोला था कि आपको क्या दिख रहा है इस वृक्ष पे, और बाकी उनके चारों भाइयों को किसी को वृक्ष दिख रहा है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं, किसी को तना दिख रहा है, किसी को शाखा दिख रहा है, किसी को फल दिख रहा है। अर्जुन को क्या दिख रहा है? गुरु ने पूछा आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिख रही है। तो उसको बोलते हैं टारगेट, उसको बोलते हैं सही निर्णय, सही दिशा, सही मार्गदर्शन। तो सही दिशा, सही मार्गदर्शन का निर्णय क्या होता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप यूं ही नहीं कुछ काम कर सकते, आपको जीवन में कुछ डिसाइड करना होगा, अपने लिए कुछ नियम बनाने होंगे। जब तक आप जीवन में अपने लिए कुछ नियम नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। जैसे कि आपको अगर कहीं जाना है और टिकट विंडो पे आप जाएंगे तो आप बोलेंगे मुझे एक टिकट दे दो, तो वो टिकट विंडो वाला पूछेगा अरे आपको कहाँ का टिकट चाहिए? तो आप क्या बोलते हो उसको? कहीं का भी टिकट दे दो? नहीं, आपको उसको जगह बतानी पड़ेगी, नहीं तो आपको साइड कर देगा। इस तरह जीवन में भी आपको जहाँ जाना है, आपको अगर दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, तो आपको वहाँ का टिकट लेना होगा। जैसे भी आप अगर जीवन में अपने बदलाव चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, डेस्टिनेशन, तो आपको डिसाइड करना होगा, एक अपनी डायरी में लिखना होगा मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, फिर उस जगह के लिए आपको मेहनत करना होगा। उसी तरीके से आपको जर्नी है, जैसे झांसी से मुंबई तक पहुँचने की जो जर्नी है, जो ट्रैवलिंग है, वो समय सामान उठा के रखना है, मेहनत करना है, पसीने निकालना है, वहाँ पे बैठना है, कम जगह में एडजस्ट करना है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तब जाके उतने घंटे का जो रन होता है, 22 घंटे जो झांसी से दिल्ली का जो रन है, वो घंटा आपको तय करना पड़ेगा, वो टाइम आपको ट्रैवल में निकालना पड़ेगा। वो जो आपकी जर्नी वो एक ट्रैवल की तरह है, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो जर्नी को क्रॉस करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट छलांग मार के उसको क्रॉस नहीं कर सकते, वो बेस्ट तरीका नहीं है। आपको ज़िंदगी में वो कभी आगे लेके नहीं जा सकता है। जो क्विक तरक्की चाहते हैं, कम समय में तरक्की करना चाहते हैं, वो कभी जीवन में हमेशा रहने वाली नहीं है। जो समय दे के उसको अच्छी तरह से सीख के आगे बढ़ते रहेंगे तो जीवन में हमेशा वो साथ देगी और जीवन में आके बहुत कामयाब भी होंगे, बहुत पैसा भी कमाएंगे, जीवन में नाम भी होगा और सब कुछ हो सकता है आपके धैर्य और पेशेंस के तरीके से। क्योंकि आप बदलाव से डरते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलने से डरते हो, कुछ नया सीखने की हिम्मत लगाने से कतराते हो, अपने आसपास ऐसा माहौल देखते हो, ऐसे दोस्तों से घिरे हुए रहते हो, ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं किया है, जिन्होंने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आज आप जान चुके हो कि आप एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी खुद के लिए बना सकते हो। जब आप जान गए हो कि आपके लिए सब कुछ संभव है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी शुरुआत करो, एक बार बदलाव की तरफ अपना कदम बढ़ाओ, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ संभव है और सब कुछ केवल आपके ऊपर ही निर्भर है। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मायने नहीं रखता आप कहाँ से हो और आप कहाँ पर हो, बल्कि मायने ये रखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, मायने रखता है कि आप कैसे जीना चाहते हो। मायने मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते सभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन सकता। मानता वही नहीं कि आप गिर गए हैं और उठे ही नहीं, मानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू किया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी पता हो सकता है उतना दूरी आगे चलने में आप मंजिल के पास पहुंच जाए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम सब कर सकते हैं जो हमने सोचा है, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। ये सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। आपको जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं मिलती है दोस्तों, सही निर्णय और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं
तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। इस धरती पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस यह मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखर जाते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होती है जिससे करने से आपका दिल खुश होता है या आपका दिल उस काम करने की इजाज़त देता है। वरना उस काम को हाथ मत लगाइए जिसे आपका दिल करना ही नहीं चाहता है। अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता, उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वह चीज़ ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी। हमारे सपने ही हमारी पहचान को दर्शाते हैं और हमारे जीवन में दिशा को तय करते हैं। लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हर कोई सपने देखता है, लेकिन सफलता तक उन्हीं के लोगों के कदम पहुंचते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करते हैं। मेहनत, संघर्ष और निरंतर प्रयास ही वे तत्व हैं जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए सफल बनाते हैं। हार ना मानना जीवन का एक महत्वपूर्ण सीख सिखाता है। हर नया दिन एक नया आरंभ होता है जो हमें नई उम्मीदें और नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। हार को स्वीकार करना या उसमें डूब जाना सही नहीं होता। इसके बजाय हमें हार की ओर से सीख लेनी चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर नया दिन एक नया मौका होता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का, और इसी तरह जीवन के हर एक नए दिन का नया संघर्ष और एक नया सफलता का मार्ग प्रदर्शित करता है। समय की कीमत को समझाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त एक ऐसी संपत्ति है जो हमें कभी वापस नहीं मिल सकता। हर एक सेकंड बहुत अनमोल है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का महत्व समझने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। समय की कीमत को समझकर हमें अपने कार्यों को संगठित और उचित ढंग से पूरा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हमें कुछ करना है तो हमें इसे अभी करना चाहिए, तुरंत। कल का इंतजार करना हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ने में रुकावट डाल सकता है। समय न केवल अनमोल है बल्कि यह हमारे लिए एक सवाल भी है। इसलिए हमें समय का महत्व समझकर उसे बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने कार्यों को टालने की बजाय उन्हें अभी ही पूरा करने का निर्णय लेना चाहिए। मंजिल की ऊंचाई का अंदाजा आपके संघर्ष की ऊंचाई से नहीं बल्कि आपके गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की चाहत से होता है। यह कहना जीवन का सत्य है। हमारे संघर्षों और परिश्रम के माध्यम से हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन सफलता या गिरावट का सामना करना भी हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। गिरने के बाद हमारी उत्तेजना, संघर्ष और पुनः प्रयास की भावना हमें ऊंचाई तक पहुंचने में सहायक होती है, जिसे हमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर संघर्ष को एक नई शुरुआत की भावना से साथ देखना चाहिए। आपकी क्षमता आपके सपनों की उड़ान भरने के लिए पर्याप्त है, बस आपको उसे पहचानना है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ खास क्षमताएं होती हैं जो उसे अलग अनूठा बनाती हैं। ये क्षमताएं हमें उस समय पहचाननी चाहिए जब हम सपनों को देखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए उठाए गए कदम में सहायक होती है। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उस समय समय पर उन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब हम अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचान लेते हैं तो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि
सफल व्यक्ति दृढ़ निश्चय और मजबूत नेतृत्व वाले होते हैं और जो असफल व्यक्ति होते हैं उनका कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता है, कभी भी अपना विचार बदलते रहते हैं और आगे बढ़ने का भरपूर अपना 100% प्रयास नहीं करते, वही उनको पीछे की ओर लेके जाता है। तो अगर जीवन में आप सफलता चाहते हैं तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प लेना होगा, तभी आप जीवन में अग्रसर होकर अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे साथ देखते रहें कैसे हम लोग इस पेंटिंग के माहौल को बना रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो पेशेंस के साथ आप लोग इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ने की आप ज़रूर कोशिश करेंगे। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की उम्र रुकावट पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि आपका जोश, जुनून, जज्बा आपकी उम्र से कहीं बड़ा होता है। तो आप ये ना सोचें कि अभी मेरी उम्र ख़त्म हो गई है और मैं आगे तरक्की नहीं कर सकता या अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, मेरी क्षमता से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मन को ऐसा बहला देते हैं, फुसला देते हैं, जबकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि अगर सही तरीके से आप सही दिशा में अपने मार्ग में अग्रसर होंगे, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, तो अवश्य आप अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जीवन में सब लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, मेहनत करें, हमारा नाम हो, पैसा हो, मार्केट में हमारी इज्जत हो, वैल्यू सब चाहते हैं। लेकिन सबसे अगर पूछा जाए क्या वो उसके लिए कुछ देना चाहते हैं, उसके लिए कुछ त्याग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ही लोग तैयार हैं। सब कोई कुछ बिना दिए कुछ मिलता नहीं है। तो आपको क्या देना है? आपको अपना समय देना है अपने काम के प्रति, अपने जो आप चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको आपका समय देना होगा, उसके लिए अग्रसर होना पड़ेगा। जैसे कि आप गर्म लोहे पे चोट मारेंगे तभी उसका प्रभाव होता है, ठंडा लोहे में आप कुछ भी करते रहो उस पर उसका प्रभाव नहीं होगा। तो आपका जोश एक गर्म लोहे की तरह होता है, तो जोश में किया हुआ काम आपको उस तरह से मोल्ड कर देगा, उस तरह से अपने जीवन में आपको आगे पुश करेगा कि आप हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो अपने जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको किसी होम्योपैथी, कोई दवाई, उसी की ज़रूरत नहीं है। खाली आपके मन को आपको समझाना है कि हमें ये करना है। भले ही समस्याएं बहुत आएंगी, गंभीर समस्याएं होती हैं, विकट समस्याएं होती हैं, जटिल समस्याएं होती हैं, जो जीवन में हमें आगे कदम नहीं रखने देती, लेकिन उन समस्याओं को पार करते हुए हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि हम लोग रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो कई सारे ब्रेकर आते हैं, बहुत सारे ब्रेकर आते हैं, लेकिन हम ब्रेकरों के चलते कभी अपना रास्ता बदलते नहीं हैं या वापस घर नहीं आ जाते, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। भले कितने भी खड्डे आए, पानी आए, ब्रेकर आए, अगर आपने सोचा है मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आप कैसे भी पहुंचते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने पहले डेस्टिनेशन बनाओ, गोल सेट करो। भले ही आपका छोटा छोटा कदम अपने प्रगति की ओर आपको बहुत काम करेगा, दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटा छोटा कदम आप अपने प्रगति की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, टारगेट की ओर बढ़ाएंगे तो आप निश्चित ही एक दिन अपने गोल तक पहुँचेंगे। और जोश और जुनून की बहुत आवश्यकता है, वो आप हमेशा अपने साथ रखें। नहीं तो आप कई बारी बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको लगता है अरे मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है, अब आपको बहुत ऊंचाई पर जाना है और बड़ा बनना है, तो बड़ी मेहनत, बड़ी सफलता और बड़े चैलेंजेस आपके रास्ते में आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। हर स्थिति से आपको लड़ना होता है, तब जाके वो अचीवमेंट जो आप दुनिया में देखते हैं कि असली पढ़ाई तो स्कूल ख़त्म होने के बाद ही चालू होती है। स्कूल में कभी पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, उसमें आपको एजुकेट किया जाता है कि आप कैसे मार्केट में लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन असली कमाई आपकी स्कूल ख़त्म होने के बाद ही चालू होती है। जो संघर्ष है जीवन में वो आपको अवश्य आगे लेके जाने वाला है। खाली उसको आप हर समय, हर पल, हर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। असली एग्ज़ाम स्कूल के बाद ही होते हैं, जो आपको जीवन में संघर्ष, आपको गर्मी, ठंडी, धूप, छाँव, हर तरह के आपको ब्रेकर आने वाले हैं। उन ब्रेकरों को क्रॉस करके आपको आगे बढ़ना ही होगा, तब जाके आप जो आप सोचते हैं कि अरे
हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, जो भी आप चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएँ अवश्य पूर्ण होंगी, आप ज़रूर सफलता को प्राप्त कर पाएँगे। जैसे कि आप देखाते हैं, अगर एक हमारे महान आर्टिस्ट अहमद हुसैन हुए हैं, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और उतनी एज के बाद उनको फेमस हुए। क्यों? उसके पहले क्यों फेमस नहीं हुए? तो उनका उतना संघर्ष जीवन में लिखा हुआ था, इतना संघर्ष करने के बाद ही आप फेमस हुए। तो आप ये मत सोचें कि अभी मेरी उम्र निकल गई है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। उम्र कभी निकलती नहीं है। ज्ञान विज्ञान हमेशा आपको कभी भी कर सकते हैं, घर बैठ के भी कर सकते हैं, बाहर निकल के भी कर सकते हैं। संघर्ष कई तरह के होते हैं। अगर आप अपने जीवन में चलने में, फिरने में या घर से निकलने में असमर्थ हैं, तो आप घर बैठ के भी अपने संघर्ष को पूरा कर सकते हैं। बशर्ते नियम यही है कि आपको उसमें पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी कामयाबी के लिए आपको हर हद पार करनी होती है। जो भी संघर्ष चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। तभी बड़ी चुनौतियाँ और बड़े संघर्ष आपके जीवन में आ रहे हैं और अंत बहुत अच्छा होता है। कभी भी आप क्विट मत करो। आपको थोड़ा परेशानी आई, धूप लगी, थोड़ा गर्मी लगी, थोड़ा पसीना आया, आप क्विट करके वापस अपने घर लौट जाते हैं, तो वही आपका गेम ओवर हो जाता है। ये समस्या ऊपर वाला आपको जानबूझ के देता है। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे आपको तपाया जाता है पहले कि आप उस लायक हो कि नहीं, आपको जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उतना बड़ा आपको कुछ मिलने वाला है, उस लायक है कि नहीं, ऐसे आपको देखा जाता है। उसके बाद ही आपको सफलता प्राप्त होती है। तो सफलता प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं है और उतना मुश्किल भी नहीं है, बशर्ते आप अपने मस्तिष्क को, वो वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी के साथ आप एक चित्त करें, एक ही गोल बनाएं, उसी गोल के पीछे आप हमेशा चलते रहें, दौड़ते रहें, भागते रहें और पूरे जोश और जुनून के साथ जब भी सुबह उठें, तो आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हमारा आर्ट पेंटिंग का वर्कशॉप ज्वाइन किया। तो आपने देखा पूरा हमने पेंटिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग, और आपने हमें सुना। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि उनके जीवन में जोश और जुनून बढ़ सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। सो हेलो गाइस, आपने हमारे वीडियो को देखा, एंजॉय किया। तो इस तरह से हमारा पेंटिंग कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों का प्यार यूँ ही बना रहता है और आप लोग हमारे साथ यूँ ही बने रहें और हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।